तो अगर आपको किडनी की बीमारी शुरू हो चुकी है, चाहे वो शुरुआती स्टेज में है या मिडल स्टेज में है, और अगर आप पोटेशियम रिच सब्सटेंसेस लेंगे, तो किडनी ऑलरेडी आपकी खराब हो रही है, वो दिक्कत आ रही है उसको पोटेशियम निकालने में। उसके ऊपर से अगर आप बॉडी को ओवरबर्डन कर देंगे हाई पोटेशियम सब्सटेंसेस या फ्रूट से, तो लोड पोटेशियम का बॉडी में और ब्लड में बढ़ जाएगा, और अगर पोटेशियम ब्लड में बढ़ता है तो वो काफ़ी डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि हार्ट को भी डैमेज करता है, हार्ट का रेट भी स्लो कर सकता है, और उसके अलावा पेशेंट को सिम्पटम्स आ सकते हैं जैसे कि उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टियाँ कर सकता है, एपेटाइट कम हो सकता है, भूख कम लग सकती है। कई लोगों में अगर पोटेशियम डेंजरसली हाई है तो हार्ट को रोक भी सकता है। अच्छा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी फंक्शनिंग नॉर्मल है कि नहीं किडनी की, और अगर ठीक फंक्शन कर रही है तो नॉर्मल इंडिविजुअल की किडनी जो है वो कुछ टाइम के लिए आराम से पोटेशियम को निकाल पाएगी। पर किसी की किडनी खराब है तो उसको बहुत ही कंट्रोल या नियंत्रण में पोटेशियम लेना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ पोटेशियम किन चीज़ों में हाई हाँ। होता है। फॉर एग्जाम्पल आंवला, अचार, चटनी, जो पालक मेथी साग, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स, तो इन चीज़ों का सेवन थोड़े कम मात्रा में किया जाए। जो फ्रूट्स पोटेशियम में इतने रिच नहीं होते, जो हम अपने किडनी डिजीज़ के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, वो होता है सेब, पपीता, अमरूद। तो अच्छा, इन ठीक। चीज़ों में मात्रा कम होती है, तो इनका सेवन करना थोड़ा-सा बेटर रहेगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर किडनी के मरीज़ हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करना उनको ज़रूरी हो जाता है।